हम लोग कोर ऑडिट प्रोसेस दे चुके हैं 200 सीरीज 400 500 करेक्ट। चैप्टर्स में प्रोफेशनल एथिक्स, टैक्स ऑडिट हम लोगों ने देखा है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे। नाउ पेज 58 कॉन्सेप्ट नंबर 490, पेज नंबर 58। दोनों जनरल इंश्योरेंस दोनों का एप्लीकेबल है, ओल्ड एज वेल एज न्यू। ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस का चार्ट दिया हुआ है। इसमें आपका 490 और भी 491, 490 और 491 ये दोनों कवर हो जाते हैं उसमें। ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस होता है, फटाफट, बहुत आसान सा। जब एक इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस दूसरे कंपनी से करवाती है उसको हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस। जो कंपनी री इंश्योरेंस करवाती है उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस सीडेड। आप आपकी रिस्क दूसरे को दे रहे हो, री इंश्योरेंस सीडेड। जो कंपनी ये करती है उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। अब उसमें टाइप है, जो बहुत बड़ी पॉलिसीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसीज है, जैसे न्यूक्लियर प्लांट की पॉलिसी है, मॉन्यूमेंट की पॉलिसी है, बहुत बड़े स्टेडियम की पॉलिसी है, होटल ताज की पॉलिसी है, बहुत बड़ी पॉलिसीज है, कॉम्प्लिकेटेड है, रिस्क बहुत अलग अलग है। ऐसी पॉलिसीज का अगर री इंश्योरेंस करना है तो एक एक पॉलिसी को 1 to 1 लेकर बैठना पड़ता है सामने वाले के पास। आप में उसको एक एक रिस्क बतानी पड़ती है, उसकी बातें बतानी पड़ती है, उसके सवालों का जवाब देना पड़ता है, उससे प्रीमियम निगोशिएट करना पड़ता है, और फिर वो तय करता है सामने वाला कि मैं री इंश्योरेंस करूंगा कि नहीं करूंगा। जब एक एक पॉलिसी को लेकर बैठते हैं, बड़ी पॉलिसी को लेकर बैठते हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी, उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस। फैकल्टेटिव मतलब एक एक इंडिविजुअल पॉलिसी का बैठकर री इंश्योरेंस करवाना, आमने सामने बैठकर केस टू केस बेसिस पे री इंश्योरेंस करवाना। इस पॉइंट क्लियर? तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसीज का केस टू केस बेसिस पे आमने सामने बैठकर प्रीमियम निगोशिएट करके जो हम लोग री इंश्योरेंस कराते हैं उसको फैकल्टेटिव बोलते हैं। सामने वाले के पास ऑप्शन है री इंश्योरेंस करना कि नहीं करना। फिर जब हम लोग एक सिंगल पॉलिसी का री इंश्योरेंस नहीं कर रहे, क्लास ऑफ पॉलिसीज, कैटेगरी ऑफ पॉलिसीज, पूरे ग्रुप का एक साथ री इंश्योरेंस कर रहे हैं। हमने साउथ अफ्रीका में बिजनेस शुरू किया री इंश्योरेंस का। हमको लेकिन डर लग रहा है कि उस मार्केट का हमको एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमने पहले ही जाकर एक कंपनी से री इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि जितनी पॉलिसी साउथ अफ्रीका में इशू होगी उसका कुछ प्रपोर्शन मैं आपके साथ में री इंश्योरेंस करूंगा। पहले ही जाके बोल दिया। एक पॉलिसी का री इंश्योरेंस नहीं कर रहा है, पूरे क्लास ऑफ पॉलिसीज, कैटेगरी ऑफ पॉलिसीज, क्लास ऑफ बिजनेस का जब एक साथ पूरे ग्रुप का, क्लास का री इंश्योरेंस करवाते हैं उसको बोलते हैं ट्रीटी।
दैट विल बी ट्रीटी री इंश्योरेंस। समझ रहे सब? ट्रीटी भी दो तरह का है, प्रोपोर्शनल एंड नॉन प्रोपोर्शनल। अगर हम सेम रेशियो में, सेम प्रोपोर्शन में तुम्हारे साथ में प्रीमियम भी शेयर करेंगे और क्लेम भी शेयर करेंगे, सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में, विल शेयर प्रीमियम ऑल्सो एंड विल शेयर क्लेम ऑल्सो, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल ट्रीटी। उसमें पहला है कोटा शेयर, फिक्स्ड परसेंटेज। फिक्स हो गया साहब 40%, सपोज फिक्स परसेंट है 40%, एक फिक्स परसेंटेज, एक फिक्स परसेंटेज हम शेयर करेंगे। अगर 100 करोड़ का प्रीमियम मिला, अगर तो 40 करोड़ तुम्हारा, क्लेम भी जितना होगा उसका 40% तुम्हारा, जितना भी कलेक्शन होगा उसका 40% तुम्हारा, जितना भी पेमेंट करना पड़ेगा उतना 40% क्लेम भी तुम्हारा, फिक्स्ड परसेंटेज। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, सपोज धंधा हुआ 100 करोड़ सम इंश्योर्ड, सम अश्योर्ड, कितना बोला साहब? सम अश्योर्ड, उसका 40, मेरा कितना हो गया? 60। अगर धंधा 200 करोड़ का तो मेरा कितना हुआ? ठीक है, 60 इंटू 200 दैट इज 120। 300 करोड़ का तो मेरा कितना हुआ? 180। परसेंटेज फिक्स्ड है, लेकिन मेरे ऊपर जो रिस्क आने वाली है वो फिक्स्ड नहीं है, वो बढ़ती चली जा रही है, कितनी भी हो सकती है। बोले खतरनाक है पॉलिसी। बात समझ रहे क्या? जब सामने वाले जब फिक्स्ड परसेंटेज, जब क्या बोला साहब? फिक्स्ड परसेंटेज में शेयरिंग होगी, वो कौन सा शेयरिंग है? कोटा शेयर। फिर ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर नया कॉन्सेप्ट है सरप्लस ट्रीटी। क्या बोला साहब? सरप्लस ट्रीटी। इसमें क्या होता है? मेरा सम अश्योर्ड फिक्स रहेगा। सपोज मेरा सम अश्योर्ड फिक्स है 100 करोड़, सम अश्योर्ड फिक्स है, परसेंटेज बाद में निकलेगा। मतलब मेरा 100 करोड़ है, धंधा हुआ 200 करोड़ का, मेरा 50, फिर परसेंटेज कितना निकला? 50%। हर जगह 50% मेरा रहेगा, 50% तेरा रहेगा। धंधा सपोज हुआ 400 करोड़ का, मेरा कितना? 25%, तेरा 75। धंधा हुआ 500 करोड़ का, मेरा कितना? 100 फिक्स है, कितना? 20%। जब मेरा एब्सोल्यूट अमाउंट फिक्स है, एक फिक्स्ड अमाउंट है, भाई मेरा तो फिक्स्ड है, बोले 100 करोड़ फिक्स है, और जो मेरा अमाउंट फिक्स है उसको बोलते हैं लाइन अमाउंट, उसको बोलते हैं लाइन अमाउंट। जब हमारा अमाउंट फिक्स्ड है, हम सबको समझ रहा साहब? कोटा शेयर में क्या था? परसेंटेज फिक्स था। प्रॉब्लम यह था मेरा एब्सोल्यूट अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको दूर करने के लिए नया कॉन्सेप्ट लाया। अब क्या फिक्स किया? अमाउंट फिक्स कर डाला। अमाउंट फिक्स किया, फिर परसेंटेज निकालो। धंधा 200 करोड़ को हुआ तो 50% तेरा, धंधा अगर 400 करोड़ का 75% तेरा, धंधा अगर 500 करोड़ तो 80% तेरा। पहले फिक्स्ड अमाउंट निकलेगा, उसके बेसिस पे क्या निकलेगा? परसेंटेज। और परसेंटेज एक बार निकला, फिर वो स्टैंडर्ड फॉलो होगा पूरे प्रीमियम्स के लिए और पूरे क्लेम्स के लिए। उसको हम सरप्लस बोलते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस, दोनों में फर्क समझा क्या? परसेंटेज फिक्स है तो कोटा शेयर, सम अश्योर्ड फिक्स है तो सरप्लस ट्रीटी। नाउ तो हम लोग ऐसा बोलते कि भाई मेरा जो अमाउंट है उसको 1 लाइन, 100 करोड़ मेरा। फिर ऐसा बोलते हैं, हाँ वो 2 लाइन का मैंने ऑस्ट्रेलिया से री इंश्योरेंस कराया, मतलब अगले कितने करोड़ का? 200 करोड़ का। 1 लाइन इज इक्वल टू 100 करोड़। सपोज मेरा अमाउंट कितना है? 100, वो बन जाएगा 1 लाइन। हाँ 2 लाइन का री इंश्योरेंस कराया मैंने ऑस्ट्रेलिया से, मतलब कितना करोड़? 200 करोड़। हाँ वो 1 लाइन का बनाया जापान से, मतलब वहां पे 100 करोड़। ऑस्ट्रेलिया से कितना है? 200। जापान से कितना है? 100। टोटल कितना? 300। जबरदस्त डिमांड है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में अपना, बहुत ही बढ़िया। लोगों को बहुत मजा आ रहा है हमारे इंश्योरेंस में। री इंश्योरेंस के लिए मैंने 200 करोड़ का इंतजाम किया था, कहां पे? ऑस्ट्रेलिया। 100 करोड़ कहां पे किया था?
जापान 300 करोड़ था, कंज्यूम हो गई लिमिट पूरी, धंधा और बढ़ गया, अभी क्या करूं? मैंने पहले से यूएस में बात करके रखी थी कि अगर मेरी सरप्लस ट्रीटी की लिमिट खत्म हो गई, सरप्लस ट्रीटी की लिमिट खत्म हो गई, तो मैं यूएस में आके री इंश्योरेंस करवा सकता हूं। ऐसा मैं कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बना के आया था और उसको प्रीमियम भी दे दिया था, जैसे ऑप्शन का प्रीमियम देते ना, चाहूंगा तो परचेस करूंगा कॉल ऑप्शन, चाहूंगा तो बेचूंगा पुट ऑप्शन। वैसे पहले यूएस में जाके मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, अग्रीमेंट बना लिया था कि अगर मेरी क्या कौन सी पॉलिसी खत्म हो गई, सरप्लस पॉलिसी खत्म होगी तो तेरे पास मैं आऊंगा और तेरे से मैं एक्स्ट्रा क्या करवा सकता हूं, री इंश्योरेंस। अरे क्या करा सकता हूं, री इंश्योरेंस। और अगर मैंने तय किया कि मेरे को री इंश्योरेंस करवाना है तो तेरे को करके देना पड़ेगा, तेरे पास ऑप्शन नहीं है। ट्रीटी री इंश्योरेंस पूरा बल्क होता है, ऑप्शन नहीं होता, करना पड़ता। अरे बात समझ रहे क्या? उसको ऑटो फैकल्टेटिव बोलते हैं, क्योंकि एक लिमिट के बाद वो ऑटोमेटिकली फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस जैसी हो जाती है, जहां पे हम बैठ के डिस्कशन करते हैं। जब सरप्लस ट्रीटी खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये एक्टिवेट होती है और हम उसके सामने आमने सामने बैठ के डिस्कशन करते हैं कि एक्स्ट्रा जो है उसका री इंश्योरेंस करना कि नहीं करना, उस पर डिस्कशंस करते हैं। अगर हम हाँ बोलेंगे तो उसको करना मैंडेटरी है, उसको हम बोलते हैं ऑटो फैकल्टेटिव, ऑटोमेटिकली फैकल्टेटिव बन जाती है एक लिमिट के बाद। बात समझा क्या? सामने वाले को पूरे डिटेल्स देते हैं अपन, जो पूरे डिटेल्स अपन लोग देते हैं सामने वाले को, उसको बॉर्डर एक्ट्स बोलते हैं। आई एम कीपिंग यू इन्फॉर्म्ड कि अभी धंधा कितना लेवल चल रहा है, अभी सरप्लस कितना कंज्यूम हुआ, अभी और कितना हो सकता है, उसको इन्फॉर्म रखना पड़ता है। जब री इंश्योरेंस कोई एक कंपनी नहीं करती, लेकिन सब मिलकर आकर री इंश्योरेंस करते, एक पूल बनाते। टेररिज्म का भाई पता नहीं कहां पे अटैक हो, कैसा हो, तो अपन ने पूल बनाया, अ कंप्लीट पूल इज क्रिएटेड। हर इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करती है अपनी पॉलिसी में से 5%, 10% वो लोग कंट्रीब्यूट करते। अगर कभी लॉस हुआ तो पेमेंट एक कंपनी नहीं करेगी, कहां से पे करेगी? पूल से, पूल से पे करेंगे, किसी एक पे प्रेशर नहीं आएगा, एवरीवन विल रिमेन सेफ। सब लोग कैसे रहेंगे साहब? सेफ। अगर ऐसा है तो उसको हम क्या बोलते? पूल री इंश्योरेंस। अरे बात समझ रहे क्या? क्विकली, इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस कराया, क्या हुआ? री इंश्योरेंस। अरे सब जवाब देंगे, क्या हुआ? री इंश्योरेंस। उसमें भी हमने देखा केस टू केस बेसिस पे बैठेंगे तो फैकल्टेटिव, पूरे ग्रुप का एक साथ करेंगे तो ट्रीटी री इंश्योरेंस। उसमें अगर सेम रेशियो में करेंगे शेयर तो प्रोपोर्शनल, ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल। वहां पे फिक्स परसेंटेज है तो कोटा शेयर, फिक्स्ड अमाउंट है, फिर परसेंटेज निकालते। सरप्लस, सरप्लस खत्म होने के बाद जो है ऑटो फैकल्टेटिव, और एक इंडिविजुअल नहीं करता, सब मिलके करते, दैट इज पूल री इंश्योरेंस। अब फिर है नॉन प्रोपोर्शनल। जब मैं सामने वाले को बोलता हूं, देख बेटा लॉस एक लिमिट के ऊपर गया ना तो तू बेयर करेगा, मेरे को कितना प्रीमियम मिला वो मत पूछ, वो छोड़, इस लिमिट के ऊपर गया तो तू बेयर करेगा। बोलते हो प्रीमियम कितना चाहिए, प्रीमियम अलग से निगोशिएट करेंगे हम। लॉस ये लिमिट के ऊपर गया तो तेरे को शेयर करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं नॉन प्रोपोर्शनल। देख इतना शेयरिंग करना है, अपन प्रीमियम निगोशिएट कर डालते हैं। नॉन प्रोपोर्शनल जब अगर फिक्स्ड लिमिट है, फिक्स्ड अमाउंट है, क्या है साहब? फिक्स्ड अमाउंट, लिमिट इज इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, लिमिट इज इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। ऐसा बोला है, मेरा क्लेम अगर 1000 करोड़ के ऊपर गया तो तेरे को बेयर करना पड़ेगा, तेरे को बेयर करना पड़ेगा भाई। अमाउंट कैसा है? फिक्स्ड। उसको बोलते एक्सेस लॉस। क्या बोलते उसको? एक्सेस लॉस। 800 करोड़ का लॉस हुआ, 1 रुपए का शेयरिंग नहीं होगा। 1200 करोड़ का लॉस हुआ, 200 तेरे। 1300 करोड़ का क्लेम का लॉस हुआ, ठीक है, 300 तेरे। 1400 तो 400 तेरे, एंड सो ऑन। कोई अपर लिमिट नहीं है। सामने वाला घबरा जाएगा, भाई कोई अपर लिमिट नहीं है, पिट जाऊंगा मैं, 1000 के ऊपर जितना जाएगा सब मेरे ऊपर आ जाएगा।
तो बोले प्रॉब्लम है। फिर दूसरा आया फिक्स्ड परसेंटेज स्टॉप लॉस ट्रीटी, क्लेम का 60% स्टॉप लॉस है। कितना? 60%। सुनो, स्टॉप लॉस है मतलब क्या? स्टॉप लॉस ट्रीटी में क्या होता है? स्टॉप लॉस ट्रीटी में क्या होता है? फिक्स्ड परसेंटेज है, फिक्स्ड परसेंटेज है। प्रीमियम कलेक्शन हुआ 100 करोड़ का, लिमिट इज 60 करोड़। जैसे जैसे धंधा बढ़ेगा वैसे से लिमिट बढ़ती चली जाएगी। धंधा हुआ 1000 करोड़ का, 60% कितना? 600 करोड़। धंधा 2000 करोड़ का, 60% 1200 करोड़। इसमें सामने वाला खुश रहता है। जैसे जैसे धंधा बड़ा होते जा रहा है, क्लेम भी बढ़ते जाएंगे तो लिमिट भी बढ़ती चली जा रही है। तो अगर लिमिट फिक्स्ड अमाउंट है तो एक्सेस लॉस, फिक्स्ड परसेंट है तो स्टॉप लॉस। वेरी गुड, मैं बता रहा हूं फर्क क्या दोनों में। कोटा शेयर में आप पहले दिन से धंधा शेयर करते हो, 1 रुपया प्रीमियम मिलेगा तो उसमें से भी 40 पैसा तेरे को दूंगा। 1 रुपए का क्लेम पे करूंगा तो 40 पैसे का क्लेम पे करूंगा। पहले दिन से शेयरिंग, धंधा शेयर कर रहे पहले दिन से। यहां कोई धंधा अंधा सब अपना चल रहा है। लिमिट क्रॉस होंगी तो 1 रुपए का क्लेम तू बेयर करेगा। देयर इज अ डिफरेंस। वहां पे बिजनेस शेयरिंग है, यहां पे एक लिमिट के बाद लॉस शेयरिंग है। करेक्ट? बस समझ रहे सब? इज दिस पॉइंट क्लियर? ये फिक्स लिमिट है, वो परसेंटेज पे है। डायनामिक मतलब बढ़ता जाएगा फिर लिमिट बिजनेस के हिसाब से, विच साउंड्स लॉजिकल कि भाई बिजनेस बड़ा होगा, लॉसेस भी बड़ा होंगे तो लिमिट भी बड़ी होनी चाहिए। लिमिट मतलब री इंश्योरेंस की लिमिट। मेरे पास में 100 करोड़ की लिमिट है मेरी, ऑस्ट्रेलिया से 200 करोड़ की लिमिट ली, जापान से 100 करोड़, तो 100 प्लस 200 300 प्लस 100 400, धंधा हो गया 500 करोड़ का। मेरी लिमिट भी कंज्यूम हो गई, ऑस्ट्रेलिया की लिमिट भी कंज्यूम हो गई, जापान की भी, और धंधा हो गया। फिर मैं यूएस जाऊंगा, ठीक है, और मेरे हाथ में है कि री इंश्योरेंस करवाना कि नहीं करवाना, ऑटो फैकल्टेटिव। बात समझिए सब। दीज आर टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस, एमसीक्यू में टारगेट कर सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। नाउ अब ऐसा है, इंश्योरेंस में फेमस है लंबे चौड़े आंसर। ऐसे कितने लंबे चौड़े आंसर आपको बता देता हूं। एक आंसर होता है हाउ टू डू ऑडिट ऑफ आउटवर्ड री इंश्योरेंस, एक लंबा आंसर। री इंश्योरेंस का ऑडिट कैसे करना, ये तो टाइप्स ऑफ री इंश्योरेंस था। री इंश्योरेंस का ऑडिट कैसे करना। दूसरा लंबा आंसर प्रीमियम का ऑडिट। पहले क्या मिलता? प्रीमियम। प्रीमियम मिलने क्या पे करते? कमीशन। फिर हमको क्या पे करना पड़ता? क्लेम। ये 4 लंबे चौड़े आंसर है, बराबर। री इंश्योरेंस का ऑडिट कैसे करना, प्रीमियम मिलेगा तो उसका ऑडिट कैसे करना, कमीशन पे करने का ऑडिट कैसे करना, और आखिरी में कौन सा? क्लेम। करेक्ट? तो 4 जंबो आंसर्स होते हैं, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन बैंक में है, लेकिन मैंने फिर से नोट्स में प्रिंट किया, थोड़ा सा फ्लो चेंज किया। थोड़ा सा हम लोगों ने उसमें फ्लो चेंज किया है।
ध्यान देंगे। अब लिसन गाइस, मैं आपको ऐसे जो बड़े आंसर्स है, मैमथ आंसर्स, उसको डील करने का एक ही तरीका है, एक ही, और दूसरा कोई शॉर्टकट टेक्निक लगाओगे तो बहुत माथापच्ची है। उसमें शॉर्टकट याद रखने के लिए फिर शॉर्टकट बनाना पड़ेगा, करेक्ट। तो अभी अगर ऐसे मैसिव आंसर्स अगर रहते हैं तो उसको याद रखने का एक तरीका है कि आप इसको पॉइंट्स को ब्रेक करो पार्ट में और उसको एक फ्लो में क्रिएट करो। एक फ्लो में अगर आ जाए तो बड़े से बड़ा आंसर याद हो सकता है। अब ध्यान देंगे, मैंने एक फ्लो बनाया, ध्यान देंगे। पहले हेडिंग दी है इनफ्लो ऑफ री इंश्योरेंस आउटवर्ड प्रोसेस। पहले प्रोसेस प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा होगा, बहुत आसान। री इंश्योरेंस आउटवर्ड मतलब